दोस्तों 11 नवंबर 1970 को बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान भोला ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जमकर तबाही मचाई थी। इसे आज भी भारत में दुनिया का सबसे डेंजरस नेचुरल डिजास्टर में गिना जाता है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से करीब 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। बंगाल की खाड़ी में 2020 में बना चक्रवाती तूफान अम्फा भी और गहरा कर सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया। अक्टूबर 1999 के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल की खाड़ी में कोई सुपर साइक्लोन बना हो। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD का कहना है कि तूफान की टॉप स्पीड 220 से 240 किलोमीटर मैक्सिमम 265 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। हवा की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा होने पर उसे सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया जाता है। ऑलरेडी कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा भारत और उड़ीसा सरकार के लिए तूफान ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। 25 मई 2021 चक्रवाती तूफान ताउते ने देश के गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में 20 से ज़्यादा लोगों की जानें ली और तबाही मचाई। इसके आने के तुरंत बाद 26-27 मई को एक अदर साइक्लोन यस के आने की वार्निंग जारी कर दी गई। अगले 4-5 दिनों के बीच इस भयंकर तूफान ने दस्तक दी। तूफान यस की रफ्तार 130 से 150 किमी प्रति घंटे की थी। यह पूर्वी उड़ीसा में ज़्यादा प्रभाव डाला। इसका असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी बंगाल पर देखने को मिला। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हम इसके बारे में आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इससे जागरूक करना भी जरूरी है ताकि आपको पता चले कितने खतरनाक होते हैं ये तूफान। आंधी और तूफान कैसे आते हैं? समुद्र से उठने वाले तूफान को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। आंधी में तेज हवा के साथ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, जबकि तूफान में स्ट्रॉन्ग विंड के साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है। आंधी में वाटर के साथ धूल रज होती है। दोनों के आने का रीजन एक ही है। आंधी और तूफान एटमॉस्फेयर में होने वाले उन परिवर्तन को कहते हैं जिसमें हवा नॉर्मल वेलोसिटी से न चलकर हाई स्पीड से चलने लगती है। सभी आंधी और तूफान एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन जरूर होता है। गर्मियों में जो आंधी आती है मेन रूप से टेम्परेचर बढ़ने और हवा का प्रेशर लो होने से आती है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में हवा होती है, यानी कि समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह हवा होती है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ बहती है। किसी एरिया में जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तापमान बढ़ता है, हवा का दबाव कम होता है। इस हवा के दबाव को बैलेंस्ड करने के लिए ठंडे एरिया से हाई स्पीड प्रेशर वाली हवा तेजी से गर्म एरिया की ओर बढ़ने लगती है। इसके साथ धूल भी उड़ती है। यही तेजी से चलने वाली हवा धूल भरी आंधी का रूप ले लेती है। जैसे कुछ तूफान छोटे से इलाके को प्रभावित करते हैं तो कुछ हजारों किलोमीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेते हैं। जब हवा तेजी से चलती है तो उसे आमतौर पर आंधी कहा जाता है और समुद्र से उठने वाले तूफान को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। क्यों आते हैं चक्रवात? जैसा कि अभी आपको बताया गया है, जब सी का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस प्लेस पर लो एरिया बनने लग जाता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इस लो प्रेशर वाले एरिया को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अर्थ अपनी एक्सेस पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इस जगह से यह हवा सीधी दिशा में न आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई उस जगह की ओर आगे बढ़ती है। इसे चक्रवात कहते हैं। साइक्लोन तेजी से घूमती हवा होती है, इसलिए इसका मिड पॉइंट हमेशा खाली होता है। क्योंकि चारों तरफ की हवाओं का प्रेशर बहुत तेज होता है, उस रिंग में हवाएं सबसे पहले पहुंचना चाहती हैं और हाई प्रेशर से एक दूसरे को धक्का देती हैं। उस पॉइंट के चारों ओर घूमती हैं, लेकिन उसमें पहुंच नहीं पाती। हाई स्पीड की वजह से उस क्षेत्र में हवाओं की स्पीड चक्र वायरलिंग हो जाती है। इसे साइक्लोन की आंख कहते हैं।
जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रोसेस में ये हवाओं से नमी लेती चलती है। इससे घने बादल बनते हैं और तेज हवाएं चलती हैं। इसलिए साइक्लोन में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। साइक्लोन घूमते हुए आगे बढ़ता है और जब बीच से टकराता है तो कमजोर पड़ने लगता है। इसका मतलब जमीन पर हवाओं का प्रेशर ज्यादा होता है। साइक्लोन की डायरेक्शन का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन साइक्लोन का रास्ता फिक्स्ड नहीं किया जा सकता। कई बार साइक्लोन अपना रास्ता तट से टकराने से पहले हवाओं के दबाव के चलते बदल लेते हैं। इनके रोटेटिंग की डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। अर्थ के आधे हिस्से यानी उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवाती तूफान घड़ी की सुई के चलने की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले तूफान घड़ी की सुई के चलने की उल्टी दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ज्योग्राफियल सिचुएशन और प्रभाव क्षेत्र के बेस पर इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये वीडियो लंबी हो जाने की वजह से इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने एरिया का नाम भी लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।